तो अभी तो वो ये सबका धन्यवाद ही कर रहे हैं शहबाज शरीफ। इससे पहले उन्होंने ये माना कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हमारे कई लोग शहीद हुए हैं, हमारे मिलिट्री बेसिस पर हमला भारत ने किया, हम पर मिसाइलें दागी गई, ये भी उन्होंने बताया। हमारे लिहाज से तो ये बात सबसे बड़ी है, क्योंकि इससे हमारी जो फौज है उसका पराक्रम, उसकी वीरता, उसकी स्ट्रेटेजी और उसकी कैपेबिलिटी साबित होती है कि उन्होंने बगैर पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर किए उनके फौजियों को भी मारा, उनके जान माल का नुकसान भी किया और उनको इतना डैमेज किया, और इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि हथियारों के जखीरे उड़ा दिए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारी फौज ने किया है। मिसाइल्स फायर की हैं, बगैर दूसरे की टेरिटरी में एंटर किए इतना नुकसान कर सकते हैं, तो वहां जाकर क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा लोगों को हो जाएगा। रजत जी, वो बात अभी आपने कही हंसते हुए थी, लेकिन बिल्कुल सीरियस बात है वो कि ये इन सब के सामने जाकर रोए हैं। अब फर्क देखें, हम कह रहे हैं हमें कोई किसी से बात नहीं करनी, चाइना क्रेडिट ले रहा है, अमेरिका क्रेडिट लेता है, तो हम कहते हैं कि किसी तीसरे देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनके डीजीएमओ ने फोन किया था तो हमने इनकी बात उसकी पूरी बातचीत को डीजीएमओ के लेवल पर समेट दिया। ये दुनिया भर को क्रेडिट दे रहे हैं, हम कह रहे हैं डीजीएमओ ने फोन किया था हमको। तो लेकिन ये दिस शोज कि इन सब देशों के पास जा जाकर इन्होंने बोला कि रोको भारत को, रोको किसी तरीके से भारत के हमलों को। ये कतर के पास गए, ये सऊदी अरब के पास गए, ये चाइना के पास गए, ये अमेरिका के पास गए, ये टर्की के पास गए और ये सऊदी अरब के पास गए। सबसे इन्होंने जाकर हाथ जोड़े हैं, पैर पकड़े हैं कि इस कहर से बचाओ, ये हमारे हथियारों का जखीरा उड़ा रहे हैं, ये हमारे ऊपर मिसाइल फेंक रहे हैं, ये हमारे फौजियों को मार रहे हैं, इन्होंने लाशों के ढेर लगा दिए हैं, इनसे बचाओ। इसका इतना असर होगा पाकिस्तान के अवाम पे, मतलब उनका तो मोराल ऐसे चला जाएगा नीचे। मतलब प्राइम मिनिस्टर एक्नॉलेज कर रहा है कि भारत की, और अभी तो बिल्कुल सही कहा, और आर्म फोर्सेस, हमारी जो ग्राउंड फोर्सेस है और नेवी तो इंटैक्ट है। इतने से ये तो मतलब कैजुअलिटीज हो गई हैं, तो ये तो पूरे देश का मोराल बहुत लो हो जाएगा। साहब, 1-2 घंटे भी नहीं हुए, अभी विदेश सचिव ने कहा कि सरकार ने कहा है आप मारो जाकर के, हमला आप पे हो रहा है। आज ही हमारे फौज ने हिसाब दिया है कि हमने कहां कहां मारा है। इतनी डिटेल में तो उन्होंने भी नहीं बताया था। इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अभी जो वायलेशन हुआ और या हमने अटैक किया है उसके बारे में कुछ नहीं बोला अभी तक। तो इसका ये मतलब है कि ये चाहते हैं कि सीज फायर को कंटिन्यू, क्योंकि ये तो उसके लिए थैंक यू कह रहे हैं, उस सीज फायर के लिए ही कह रहे हैं, या अंडरस्टैंडिंग या मोहलत जो भी है उसके लिए ही थैंक यू कर रहे हैं कि बचा दिया इन्होंने। एक चीज है कि जो हम धमाके सुने, जो पेशावर में हुआ, कोई बहुत बड़ा चीज हुआ है, उसके बाद बत्ती भी जल गई, सब चीज रुक गया, कोई बहुत बड़ा है, कब तक आएगा उसका डैमेज असेसमेंट, क्योंकि ये जितना डैमेज बता रहे हैं उतना डैमेज तो हमारी आर्मी ने भी डिटेल में नहीं बताया। उन्होंने बहुत कंट्रोल्ड, बहुत समझदारी से वो लोग अपनी बात बता रहे थे। बहुत कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई शीखी भगा रहे हैं कि हम ये करेंगे, और लेकिन इन्होंने तो सारी चीजें एडमिट की हैं। ये तो वो जो हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है, वो खुला खेल फरुखाबादी, वो किया है भारत ने इनके साथ, और ये इसको एडमिट कर रहे हैं इस बात को, और ये एडमिट कर रहे हैं कि हमने दुनिया भर के देशों को जाकर के उनसे हमने विनती की कि आप भारत को मनाइए किसी तरीके से। और जो DGISPR का फॉल्स प्रोपेगेंडा था वो भी इन्होंने इसको नलीफाई कर दिया है कि हमने भारत का ये डैमेज कर दिया, भारत की एक लेडी ऑफिसर पकड़ ली, वो भी अब सबूत हो गया है कि अपने ही DGISPR का भी उन्होंने सब नज़रअंदाज कर दिया, मतलब वो भी झूठ ठहरा। इनका आप जब आप कह रहे हो चीन ने हमारा बड़ा खुल के साथ दिया। मुश्किल समय, कौन सा मुश्किल समय था ये मार पड़ रही थी, नहीं, ये 22 से लेकर के 10 तक का मुश्किल समय था। उसमें लिखा है मुश्किल समय में चीन ने हमारा साथ दिया। नहीं सर, ये 6 तारीख के बाद से वाला, ये अच्छा 5 तारीख, 6-7 के बाद जो ये शुरू हुआ है, पिछले 4 दिन, ये उसकी बात कर रहे हैं। इन 4 दिनों में चीन ने हमारा बड़ा साथ दिया। तो ये तो थैंक यू हम कह देते हैं, थैंक यू शहबाज शरीफ को कि आपने सब खुलेआम माना, स्वीकार किया कि आपके साथ क्या क्या हुआ है आपके देश के साथ इन 4 दिनों के अंदर। और कौन सोच सकता था कि ये कभी होगा, ये भी सोचें कि आप ऐसे खुलकर के सबक सिखाएंगे पाकिस्तान। आपने जो बात की वो बड़ी है कि ये सुन करके वहां की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनका मोरल डाउन होगा, अरे बहुत डाउन होगा, वहां की जो पब्लिक है उसका मोरल डाउन होगा। नॉर्मली हमने देखा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 90,000 लोगों के सरेंडर करने के बाद भी कहते हैं ये जंग हमने जीती थी। बिल्कुल।
नहीं, ये तो बहुत बड़ा एक्नॉलेजमेंट है। 65 में हम लाहौर तक चले गए थे तो भी कहते थे कि हमने बहुत भारत को नुकसान पहुंचा दिया। ये पहली बार, कारगिल में भी बहुत कहते थे कि हमने कितना भारत का नुकसान कर दिया। पहली बार ये पब्लिकली एडमिट कर रहे हैं कि भारत ने हमें घर में घुस के मारा है, मिसाइल फायर किए हैं, हमारे हथियारों के जखीरे उड़ा दिए हैं। ये पानी रोकने का असर तो नहीं है जी, पानी रोकने का असर तो नहीं है। पानी और सभी चीजों का असर है। नहीं, वो तो है ही है। नहीं, वो तो है ही है। देखिए, वो जो फितरत बता रहे थे रजत जी कि ये मानते ही नहीं थे, ऐसा क्या हो गया कि ये मानने लगे इस चीजों को। नहीं, कोई ये तो मालूम है ना कि वो सारे एक्शंस तो जारी रहेंगे, ये भी समझते हैं इस बात को। रजत जी, जर्मनी से एक मैसेज आया शहबाज मुझे। शरीफ का जो एड्रेस था वो खत्म हो गया है। उन्होंने अपने इस्तीफे का कहीं जिक्र नहीं किया, वो सलामत हैं, अपनी जगह बने हुए हैं। और उनकी जो स्पीच है वो अभी हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें उन्होंने आप ये माना है कि कैसे भारतीय फौज ने, हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे पराक्रमी जवानों ने किस तरह से पाकिस्तान की फौज को नुकसान पहुंचाया, हथियारों के जखीरे उड़ा दिए हैं, कैसे उनके तोते उड़ गए जिसको हम कह सकते हैं, कैसे वो घबराए हैं, ये इसका जिक्र आया। और किस तरह से उन्होंने दुनिया भर के लोगों का शुक्रिया अदा किया कि उनकी वजह से एक अंडरस्टैंडिंग भारत के साथ हुई, जिसको वो सीज फायर का नाम दे रहे हैं। ये डिटेल में शहबाज शरीफ ने क्या क्या आपको सुनवाएंगे, लेकिन जो हम स्पेकुलेट कर रहे थे वो इस्तीफा देंगे, वो नहीं है। उन्होंने इस्तीफे का कहीं जिक्र नहीं किया और ये स्पीच अभी खत्म हुई है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये संबोधन जो है अपने देश को, ये खत्म हो गया है इसमें, लेकिन वो कोई आश्वासन अपने देशवासियों को तो नहीं दे पाए, बल्कि कंफर्म करते गए वो सारी बातें जो भारत कह रहा है पिछले 4 दिनों से, कि हमने इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, मिलिट्री बेसिस पर, एयर बेसिस पर मिसाइलों से हमला किया और वहाँ उनको ध्वस्त किया। इनके सेना के जो प्रवक्ता हैं वो भले ही ना मानते हों, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री उस बात को स्वीकार कर रहा है कि हमारे जखीरे उड़ा दिए उन्होंने भारतीयों ने। और जो शहबाज शरीफ कहते थे भारत को सबक सिखा देंगे अगर हमारे ऊपर हमला किया, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, वो कह रहे हैं मैं भारत से बात करना चाहता हूं। सुनिए शहबाज शरीफ ने क्या कहा। इस मौका पर मैं सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। यहां पर मैं अपने इंतहाई मुखलिस और बरादर ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और कतर के अलावा बरतानवी क़यादत, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जंग बंदी की काविशों में अपना भरपूर किरदार अदा किया। मेरे बहुत अजीज भाई मोहतरम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इंतहाई अजीज भाई मोहतरम मोहम्मद बिन जायद और मेरे इंतहाई अजीज भाई अमीर ऑफ कतर शेख तमीम और मेरे इंतहाई प्यारे भाई तुर्किया के सदर तैयब एर्दोआन ने इस मौके के ऊपर हमारी भरपूर हौसला अफजाई की और भाइयों के तौर पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, जिसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। मेरी आज की ये तकरीर अधूरी रहेगी
अगर यहाँ पर मैं अपने इंतहाई काबिल एतमाद और दरीना दोस्त अवामी जमहूरिया चीन का बतौर ख़ास जिक्र ना करूं और दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा ना करूं। मेरे काबिल एहतराम चीन के सदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनकी हुकूमत और चीनी अवाम का, जिन्होंने पाकिस्तान की 78 साल तारीख में हर मुश्किल वक्त में किसी भी नफ़े और नुकसान को खातिर में लाए बगैर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। ये आपने सुना शहबाज शरीफ को, वो 5 मिनट तक तो केवल धन्यवाद ही देते रहे दुनिया के अलग अलग देशों का कि इन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। उसमें उन्होंने अमेरिका का, यूके का, सऊदी अरब का, कतर का, चीन का, यूएई का, सब देशों का उन्होंने का धन्यवाद दिया कि इन्होंने हमारे बुरे वक्त में, हमारे मुश्किल वक्त में इन्होंने हमारा साथ दिया है। और चीन को सिंगल आउट किया अलग से कि हमारे सबसे खास दोस्त हैं चीन, शी जिनपिंग हमने बहुत मदद की हमारी, ये उन्होंने कहा। दिल की गहराइयों से मैं चीन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुश्किल में उन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन वही बात जो भी कह रहे थे कि सर कि बड़ा डिमोरलाइजिंग है ये इनके अपने देशवासियों के लिए और सेना के लिए। 48 घंटे की मोहलत लेने के लिए उन्होंने इतने सारे लोगों की मदद ली, इतने सारे लोगों के आगे सामने जाकर रोए और इतने सारे लोगों को उनको बार बार शुक्रिया अदा करना पड़ा। किसी भी हेड ऑफ स्टेट के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। उसके बाद भी भारत ये कह रहा है कि कुछ किया तो हम फिर मारेंगे। नहीं, वो तो खैर अपने लोगों का मोराल के लिए, बट लोग बोलेंगे अभी तक किया क्या। इतनी आप लोग बोल रहे थे कि हमारी फौज ये कर देगी, वो कर देगी। और दूसरा वो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, ट्रम्प को थैंक्स करेंगे और भारत को ब्लेम करेंगे कि भारत ने लड़ाई थोपी है। और ये जंग भारत से कहते हैं कि मैं जंग नहीं लड़ना चाहता, मैं भारत से बात करना चाहता हूं। लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि भारत ने कहा कि आप सबसे पहले टेररिज्म की बात करो। तो मुझे लगता है कि अपने देश के लोगों के लिए और अपने लोगों को बताने के लिए कि मेरे साथ कितने कितने लोग हैं, किस किस से जाकर मैं मिला, किस किस की वजह से ये मोहलत मिली भारत से और भारत ने हमारा कितना नुकसान किया, ये बताने के लिए उन्होंने एड्रेस किया था। या तुर्की को भी किया, तुर्की का नाम हमने नहीं लिया था, तुर्की ने तो खास दोस्ती निभाई है इनसे। नाम लिया उन्होंने, लिया उन्होंने लिया तुर्की का नाम। बस वो नहीं बोल पाए कि ड्रोन्स दिए थे। और भारत से जंगबंदी चाहते हैं और भारत से बातचीत भी करना चाहते हैं, लेकिन भारत को कोई इंटरेस्ट नहीं है इनसे बातचीत में। ये बिल्कुल स्पष्ट सरकार की तरफ से कर दिया गया है। कुछ और अभी और कुछ बोल रहे हैं तो हम आपको सुनवाएंगे कि और क्या क्या इन्होंने कहा। इससे पहले ये तो उन्होंने मान ही लिया कि भाई भारत ने इन 4 दिनों में हम पर बहुत बुरी तरीके से हमें उन्होंने मारा है। बिल्कुल स्पष्ट इन्होंने स्वीकार कर लिया उस बात को। जनरल साहब, कोई हेड ऑफ स्टेट इतने सारे अगले दूसरे देशों के हेड ऑफ स्टेट्स का शुक्रिया अदा करता रहे, काफी टाइम उन्होंने इस चीज में लगा दिया। क्या इसका मतलब निकालेंगे आप? देखिए, ये तो साफ मैसेज है कि एक होता है ना सेल्फ प्राइड, वो मेरे ख्याल नहीं है। जिस प्रकार ये स्पीच है, सबको थैंक्स, अपने भाई को थैंक और मुनीर को बार बार थैंक यू करना, सारी ये जो 5-6 कंट्रीज है उनका नाम लेना, मतलब एक ये तो डीमोरलाइजिंग है अपने उनके देशवासियों के लिए। वो बोलेंगे फिर तुम क्या कर रहे हो, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड आपके पास एक आर्मी चीफ है जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं। अब तो लोग ये भी सवाल उठाएंगे किस चीफ की आप तारीफ कर रहे हो जिसने हमारे को इतना मरवा दिया है। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज कर दिया कि हमारे ऊपर भारत ने कितना प्रहार करके और क्या क्या उसका डैमेज, ये डैमेज असेसमेंट तो उन्होंने खुद दे दिया है। और चीन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। चीन ने हमारे मुसीबत के टाइम में हमारा साथ दिया
और चीन को इन्होंने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। तो ये है, आप सुन रहे, ये खास बातें जो कि शहबाज शरीफ के एड्रेस की हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। अपने देश के नाम ये संदेश दे रहे हैं इस वक्त। एक तो इतना देर रात इन्होंने ये एड्रेस जारी किया है, ये भी एक बात है। सीज फायर का तो फैसला, तो समझौता जो हो चुका है 5 बजे से तो लागू हो चुकी है सीज फायर, उससे पहले समझौता हो चुका होगा। 3:35 पे बात हो गई थी। अब ये रात को 12 बजे आकर के अपने देश को संबोधित कर रहे हैं। तो 9 से 10 तक तो ड्रोन भेजते हैं। तो उसके बाद लाइट ऑन, उसके बाद फिर यहाँ से मिसाइल्स जाती हैं, तो फिर ये इसी टाइम फुर्सत मिली होगी। तो शहबाज शरीफ की जो स्पीच थी, इसकी खास बातें हमने आपको बता दी हैं, और उन्होंने सब देशों का शुक्रिया अदा किया है, सब लोगों को थैंक यू कहा है, दिल की गहराइयों से चीन का शुक्रिया अदा किया है। इससे इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि उन्होंने किस किस के पास जाके अपना रोना रोया होगा, किस किस की मदद से उन्होंने भारत से सीज फायर की डिमांड की थी। और भारत ने इस पूरी बातचीत को सिर्फ डीजीएमओ के लेवल पर रखा है। बड़े साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएम को फोन किया, उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग की बात की, ये अंडरस्टैंडिंग हुई, और फिर आज की बड़ी खबर है कि इस अंडरस्टैंडिंग को, इस समझौते को पाकिस्तान ने वायलेट किया। ड्रोन भेजे, श्रीनगर में भेजे, अमृतसर में भेजे, और बॉर्डर के बहुत सारे इलाकों में, गुजरात से हमें यह खबर मिली। तो भारत ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान ने अंडरस्टैंडिंग का घोर वायलेशन किया है, और यह भारत को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। पाकिस्तान सुधर जाए, वरना पाकिस्तान को, हमारी फौज को ये छूट दे दी गई है कि वो ठोस और सख्त एक्शन ले पाकिस्तान के खिलाफ। और इतनी देर के बाद सीज फायर समझौता होने के बाद अब शहबाज शरीफ आए हैं अपने देश को संबोधित करने के लिए। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री भी एक्टिव हुए। चीन के विदेश मंत्री ने पहले पाकिस्तान में बात की उन्होंने, और ये कहा उन्होंने कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद हम देंगे, उसको अपने देश की रक्षा करने का पूरा हक है। फिर उन्होंने, चीन के विदेश मंत्री ने भारत के एनएसए अजीत डोवल, उनको फ़ोन लगाया, और उनसे फ़ोन पर बात करते हुए अजीत डोवल ने उन्हें कहा कि जब पहलगाम का हमला हुआ तो बहुत ज़रूरी था भारत के लिए कि हम पाकिस्तान को जवाब दें, उसको सबक सिखाएं। तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, खरे खरे शब्दों में अपनी बात कह दी, और ये भी कहा कि हमने कोई जानबूझकर जंग नहीं चुनी है, ये हमला भारत के ऊपर हुआ था, भारत के लोगों का कत्ल किया गया था, तो हमने इसका जवाब दिया है। और जो पाकिस्तान के लोग कल तक ये कह रहे थे कि हम भारत को जवाब देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम बहुत बड़ी ताकत हैं, हमारी फौज बड़ी बहादुर है, आज वो कह रहे थे कि हम जंग बंदी चाहते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि मैं भारत से बात करना चाहता हूं, तो बिल्कुल सरेंडर की मुद्रा में थे। बिल्कुल। और इसका कारण ये है कि आज जिस तरह से हमारे फौज के लोगों ने बताया कितना नुकसान किया है पाकिस्तान का, किस तरह से पाकिस्तान को एक तरह से फील्ड में मात दी है, किस तरह से पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज किया है, उसका डर कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। एक और इसका क्या ये मतलब होगा कि वो टेरर को छोड़ देंगे एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टूल? क्या इसका मतलब होगा कि वो टेरर कैंप्स को डिसमेंटल कर देंगे? या क्या इसका मतलब होगा कि जो टेररिस्ट लीडर जो उन्होंने खुद पाले हैं, ट्रेन किए हैं, उनको इस्तेमाल किया है, क्या उनका इस्तेमाल करना या उनके साथ दोस्ती बनाना छोड़ देंगे? तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी में होने वाली नहीं है। जबकि हमने टैक्टिकल लेवल पे आज विक्ट्री की है, अब हमें स्ट्रेटेजिक लेवल पे विक्ट्री करनी है, जहाँ पे उनको इस लेवल तक लेके आना है कि कल वो कभी सोच भी ना सके कि भारत के अगेंस्ट कोई आतंकी हमला कर सके। और एक और चीज़ है कि इसमें एक और बहुत बड़ा सबूत आ जाता है कि जो पाकिस्तान एयर डिफेंस है, जो चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम्स इनको मिले हुए थे, HQ-9 वगैरह, मेरे ख्याल उसकी भी
साफ एक प्रूफ है कि हमारा जो इंट्रूजन हो चुका है उनकी एयर स्पेस में और जो हमने ड्रोन से कहाँ किया है बिल्कुल नाकाम है। तो ये एक और वहाँ के लोगों पे डर रहेगा, क्योंकि पहले उनको था कि शायद हमारे पास एक बड़ा Air अच्छा defense सिस्टम है। है, तो अब तो और डर लोगों में पैदा होगा कि और अब अगर पाकिस्तान ने बड़ी मिसाइल्स लॉन्च करने की कोशिश की तो फिर तो हमारी तो सारी मिसाइल्स जाएंगी और वो एक भी नहीं रोक पाएंगे। तो ओवरऑल मेरे को लगता है सिचुएशन अभी पाकिस्तान की बहुत ही ख़राब है और अभी भारत को शायद डिक्टेट करना चाहिए हमारे जो टर्म्स टेररिस्ट बंद, ये हैंडओवर करो और कश्मीर का मसला आप उठाएंगे नहीं इसके बाद कभी भी ख़त्म वंस एंड फॉर ऑल। बिकॉज कश्मीर वो जगुलर वेन जो इसने बोल के रखा हुआ था, लोगों को गुमराह कर रहा था, आज कौन उसका साथ दे रहा है। अभी हो सकता है ये कल पाकिस्तान आर्मी के अंदर 2-3 दिन डिवीजन भी हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट है, एक्नॉलेजमेंट है कि इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेज ने इतनी सक्सेस। जनरल साहब, लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि ये इंडिया पाकिस्तान के संबंधों का एक रीडिफाइनिंग, रीशेपिंग मोमेंट है। बिल्कुल। देखिए, हमारे संबंध का जो मैं देखता हूँ, ये हम हरदम हमारे दिल में मेरे दिल के अंदर एक इच्छा थी कि इंडिया शुड क्रिएट ए क्रेडिबल डेटरेंस। क्रेडिबल डेटरेंस का मतलब ये होता है कि यदि वो कुछ करे तो उसकी रूह कांपे, वो यही एक तरीका है। और जैसे अमेरिका का है क्रेडिबल डेटरेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ और चीजें ऐसी जो हम सुना सकते हैं शहबाज शरीफ के स्पीच में से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हम पर जंग थोपी, हमारे ड्रोन हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला किया और एमुनेशन के भंडार को तबाह कर दिया। भारत ने हम पर बिला जवाज जंग मुसल्लत की, फौजी तंसीबात और आबी जखीरों को भी निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की और हमने वाज़े कर दिया कि जो मुलाकात मेज पर होनी थी अब मैदान जंग में होगी। थैंक यू। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमारे फौजी अड्डों पर हमले किए, राफेल शाहीन की टक्कर भी हुई इस बीच में।